हेलो स्टूडेंट, शिक्षा यात्रा 2.0 में आपका स्वागत है। क्लास 10th का जो है ये सर्कल चैप्टर वृत्त का क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है कि सिद्ध करे कि किसी भी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होती है। किसी भी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींचा गया स्पर्श रेखा क्या होता है? बराबर होता है। हमें यही सिद्ध करना है। तो इस वृत्त को एक सपोज कर लिए, पहले लिख लेंगे। दिया है केंद्र ओ वाला एक वृत्त है ना, जिस पर स्पर्श रेखा का नाम कथी है? एटी और क्या नाम दिया है? बीटी। ऐसा दिया हुआ है और हमें सिद्ध करना है कि एटी और बीटी क्या है? आपस में बराबर। यानी स्पर्श रेखा किसको बोलते हैं? जो वृत्त के टच करके जाए। छूना को ही ना स्पर्श कहते हैं कि ऐसे छू देंगे तो स्पर्श हो गया। स्पर्श ऐसा बातें बोला जाता है। तो ये रेखा इसको टच कर रहा है, केवल जो है इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, काट नहीं रहा, स्पर्श कर रहा है। तो एटी और बीटी और वृत्त के बाह्य बिंदु से कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? तो केवल 2। तो ऐसा सिद्ध करना है तो कैसे करें? पहले हम एक रचना किए कि टीओ क्या किए? मिला लिए। अब आप लोग त्रिभुज में पढ़े होंगे समरूप करने वाला। तो ये त्रिभुज एओटी, एटीओ और बीटीओ, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज में क्या क्या बराबर है आप लोग बताने की कोशिश कीजिएगा। इस दोनों त्रिभुज में क्या क्या बराबर दिया हुआ है? कोई बता सकता है? ये हमें सिद्ध करना है, ये नहीं ले सकते हैं। हम लोग जानते हैं स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होता है? त्रिज्या पर लंब होता है। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर, तो इसमें हम लिख देंगे पहले, चूंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। तो स्पर्श रेखा त्रिज्या पर जब लंब होता है तो हम कह सकते हैं कि इस त्रिभुज में एटीओ में एटीओ, इसमें स्पर्श रेखा ये वाला है और ये त्रिज्या है, आपस में क्या होगा? लंब होगा। क्या होगा? यानी ये कोण बराबर होगा। तो इस कोण का नाम क्या है? ओ ए डी। ओ ए डी बराबर है किसके? इस त्रिभुज में कौन सा है? बी ओ टी नहीं होगा, ये कोने हैं। कोण का नाम हमेशा मिड पॉइंट रखते हैं बीच में। ओ बी टी। ओ बी काय होता है? क्योंकि ये ऊपर ऑलरेडी लिखा जा चुका है कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होता है? लंब। इतना बातें बराबर आ गया। और देखिए आप लोग क्या बराबर है। और देखिए आप लोग जो है कि क्या बराबर दिया हुआ है। ए ओ, इसका क्या भुजा? ए ओ दिख रहा है आप लोग को? इसका बी ओ आपस में क्या है? कौन नियम से? त्रिज्या है। क्या है? त्रिज्या। वीडियो को पॉज करना। तो क्या दिया हुआ है? और कुछ बराबर नहीं दिख रहा है तुम लोग को? आए? और कुछ देखो ना, इस दोनों त्रिभुज में ऐसा कुछ बराबर दिख रहा है? ये तो हम लोग जान गए कि ओएटी ओबीटी बराबर है क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होता है। क्या है? कौन? ए और हाँ, टीए और टीबी कौन नियम से? ये टीए स्पर्श रेखा, ये स्पर्श, ये तो हमको सिद्ध करना है कि एटी और बीटी सीधे करना है। कैसे ले लेंगे वो तो हम लोग जानते हैं कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होता है, लेकिन वही ऑलरेडी सीध ही करना है। तो वो कैसे ले सकते हैं? देखो क्या दिया है, नहीं दिख रहा है? टीओ बराबर टीओ। टीओ देखो दोनों त्रिभुज का भुजा है। टीओ ऊपर वाला त्रिभुज का भी भुजा है और नीचे वाला भी। यानी क्या, इसको जब दोनों का रहता है तो क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ। क्या है? हाँ, जो रचना की है। इस त्रिभुज का भुजा है कि नहीं? नीचे में आ रहा है कि नहीं? ऊपर में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है ना। तो दोनों का भुजा है तो इसको हम क्या उभयनिष्ठ बोला करेंगे। अब ये दोनों त्रिभुज क्या हुआ? क्या हुआ? सर्वांगसम होगा। क्या होगा? त्रिभुज, इसका नाम क्या है?
ATO सर्वांग समरूप नहीं। जब सब चीज बराबर होता है, भुजा अगर बराबर है, भुजा का अनुपात बराबर होता है तो समरूप कहते हैं। अगर भुजा सेम टू बराबर है, अगर हमारी ई हाथ के बराबर है तो क्या कहेंगे, ई एकर सर्वांगसम है। अगर ई अथवा इति को रहता है तो एकर क्या कहते हैं, समरूप कहते हैं। हथवा तो वैसा नहीं है, अंगुड़िया वैसा नहीं है, लेकिन क्या है, छोटा है, केवल इतना है ना। बाकी जितना फीचर्स इसमें दिया है उतना फीचर्स इसमें दिया है। मोबाइल में देखेगा जितना विशेषता ये में वो इतना विशेषता वो में रहता है, लेकिन अंतर रहता है डिफरेंट। कोई चीज में अंतर रहता है ना, कि वो में का स्पीड काम करता है, में का कम स्पीड काम करता है। अब ये सर्वांगसम होगा। इस त्रिभुज का नाम लिखेंगे बहुत बारीकी ढंग से। क्या लिखें, इसका ए इसके किसके बराबर है, बी के। अब इसका ए पहले लिखे तो इसका कौन लिखाएगा, बी लिखाने वाला। दूसरा बात देखो, इसमें एओ बीओ के बराबर है। एओ फर्स्ट और लास्ट में है तो बीओ भी क्या होगा, फर्स्ट और लास्ट। बीच में क्या बच जाएगा, बीटीओ। क्या हो जाएगा, बेटियों नहीं है। अब ये दोनों क्या है, सर्वांगसम है। कौन नियम से होगा, कोई बता सकता है, RHS नियम से। कौन से, RHS सर्वांग समता। RHS सर्वांग समता नियम से ये दोनों क्या होगा। RHS नियम क्या होता है पता होगा आप लोगों को। RHS बोलते हैं जब किसी त्रिभुज का एगो का कर्ण हो, क्या हो, और एक अन्य भुजा। इस कोण को हमें जरूरत भी नहीं पड़ा है, लिख दिए हैं, दिया था तो बोले हैं आप लोग तो लिख दिए हैं। अगर किसी त्रिभुज में, दो त्रिभुज में, बात को ध्यान से समझिएगा, यदि किसी दो त्रिभुज में अगर एगो कर्ण दूसरे कर्ण के बराबर हो और एक अन्य भुजा दूसरे भुजा के बराबर हो, कोई भी एगो भुजा, लेकिन एगो कर्ण जरूर बराबर होना चाहिए। इस त्रिभुज में आप लोग देख रहे होंगे 90 के सामने क्या है, 90 के सामने वाला को क्या बोलते हैं, कर्ण। TO इस त्रिभुज में है कि नहीं, और TO इस त्रिभुज में है कि नहीं, तो दोनों में कर्ण आ रहा है कि नहीं। हम लोग पढ़े हैं कि 90 के सामने वाला को क्या बोलते हैं, कर्ण। और ये कर्ण है और एक भुजा बीओ है कि नहीं है। अगर किसी त्रिभुज में एक वो कर्ण और एक अन्य भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण और उसके अन्य भुजा के क्या हो, बराबर हो, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होता है, सर्वांगसम होता है। किस नियम से, RHS नियम से जो है। अब ये सर्वांगसम हुआ तो सर्वांगसम में हम लोग क्या जानते हैं, संगत भुजा बराबर होता है। क्या होता है, और समरूप होता है तो संगत भुजा समान अनुपात में होता है। क्या होता है, अब यहाँ सर्वांगसम है तो ऑलरेडी बराबर, जब वैसे हाथ बताए कि ये दोनों सर्वांगसम है और ये 5 सेमी है तो हम कह सकते हैं ये भुजा 5 सेमी होगा ना। तो यहाँ सर्वांगसम है तो इसका हमें जो भुजा की जरूरत पड़ेगा हमें क्या सिद्ध करना है, AT और BT। तो इसका AT लेंगे, AT क्या है, दोनों आगे वाला, AT दोनों आगे वाला। तो इसका दोनों आगे वाला क्या है, BT है। AT और BT, तो AT यहाँ आकृति में देख रहे होंगे, कैमरामैन दिखाएंगे। AT जो है क्या है, स्पर्श रेखा है, और BT भी क्या है, स्पर्श रेखा है। तो हम कह सकते हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा क्या होता है, बराबर होता है। हमारा ये सिद्ध हो गया। इसको नीचे लिख भी सकते हैं कि अतः सिद्ध हुआ कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा क्या होता है, बराबर होता है। एक बार फिर बता देना चाहते हैं, क्या करेंगे, पहले इसमें केंद्र को मान करके चाहे कुछ मान कर एक वृत्त खींच लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एक साल नहीं कई वर्षों पूछा गया, 11, 13, 15, 18, 19 ऐसे में पूछा गया, 4 साल तक पूछा गया। तो ऐसे में आप लोग क्या कीजिएगा, बाह्य बिंदु से कोई एक बाह्य बिंदु है ना T, इससे स्पर्श रेखा खींच लेंगे। नाम कुछ भी दे सकते हैं, हम यहाँ नाम क्या दे दिए, AT और BT। AT और केंद्र से मिला दिए। अब हमें सिद्ध क्या करना है, स्पर्श रेखा बराबर है, और स्पर्श रेखा का नाम क्या है यहाँ, AT, और इस स्पर्श रेखा का नाम क्या है, BT। अब ये दोनों बराबर सिद्ध करना है तो हम एक रचना किए, यहाँ टूटी मुट्टी रेखा से आप लोग का दिख रहा होगा, तो टूटी मुट्टी रेखा का नाम क्या है, TO। तो लिख दिए कि TO घींचे रचना में। अब हम लोग क्या किए, आप लोग त्रिभुज पढ़ रहे हैं तो इस प्रकार आप लोग प्रिपेयर हो चुके हैं। ये दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करना है हमें, क्योंकि हमें बराबर सिद्ध करना है तो ऑलरेडी वो चीज सर्वांगसम ही होगा। सर्वांगसम मतलब ऑलरेडी भुजा भी बराबर और कोण भी बराबर। तो इस दोनों त्रिभुज में देखेंगे क्या क्या चीज बराबर है।
ये दोनों त्रिभुज में हम देख रहे हैं स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होता है, लंब होता है। लंब होता है तो हम कह सकते हैं कि ये 90 है। और जिस त्रिभुज में 90 आता है वो समकोण त्रिभुज होता है। 90 के सामने वाला क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। तो 90 के सामने वाला इसमें कौन सा भुजा है, टीओ। टीओ इसमें भी है और टीओ उसमें भी, दोनों में ऑलरेडी इसको लिख सकते हैं टीओ टीओ। क्यों, उभयनिष्ठ है, क्या है, दोनों में। एओ और बीओ बराबर है। केंद्र से परिधि की दूरी क्या कहलाता है, त्रिज्या। केंद्र से परिधि की दूरी क्या कहलाता है, त्रिज्या। तो ये दोनों त्रिज्या है। एक वृत्त का हर जो है त्रिज्या आपस में बराबर ही ना होगा, क्योंकि ये रेडियस है, ये जितना होगा सब तो आपस में बराबर ही होने वाला है ना। तो त्रिज्या है तो ऑलरेडी ये जितना होगा उतना ये होगा। बिल्कुल बातें सही है। यानी एओ और बीओ आपस में क्या होगा, बराबर होगा। कोष्टक में लिख देंगे का है, त्रिज्या है, क्यों बराबर है। इससे मैथमेटिशियन सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि बराबर है तो कौना नियम से, तो त्रिज्या ऑलरेडी बराबर होता है। दो बातें हो गया। तीसरा, ये कोण जो है दोनों बराबर है। काहे कि दिया है कि दोनों कितना है, 90 है, चूंकि ऊपर लिख चुका है कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होता है। अब तीन बातें आ गया। त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम त्रिभुज। ये बात का हमें जरूरत भी नहीं पड़ा है, लेकिन दर्शाने से हमें पता चल रहा है कि ये कर्ण में है। 90 पता हो गया तो कर्ण पहचानना आसान हो गया। तो कहीं ना कहीं थोड़ा मदद जरूर कर रहा है इसमें जो। तो देखो जो है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि 90 के सामने वाला क्या कहलाता है, कर्ण। अगर किसी त्रिभुज में, फिर बोल रहे हैं, अगर किसी त्रिभुज में एगो कर्ण दूसरका के कर्ण के बराबर हो और दूसरा कोई भी भुजा हो, ये भुजा तो ये भुजा के बराबर होगा, नहीं तो ये लेंगे तो इसके बराबर होगा। अगर ऐसा है तो वो त्रिभुज क्या कहलाएगा, सर्वांश। लेकिन किस नियम से, RHS। ए से एस नियम क्या कहता है कि दो भुजा और बीच का कोण। ऐसा कुछ फीचर्स इसमें नहीं ना दिया है। इसमें कर्ण आ रहा है, एगो भुजा आ रहा है, कर्ण और भुजा आएगा तो उसको RHS नियम जो है कहा जाएगा। RHS से सर्वांशम, और सर्वांशम हुआ तो इसका संगत भुजा क्या होगा, बराबर होता है। तो संगत भुजा सर्वांशम लिखने भी आना चाहिए। एओ का नाम हम स्वतंत्र है लिखने के लिए, इसका नाम ATO लिख दिए। क्या लिख दिए, ATO। दूसरा का नाम क्या लिखे, तो बात को ध्यान से समझिए। इसका देखो एओ तो इसका बीओ, ऐसे ही ना कह रहा है। एओ फर्स्ट में और लास्ट में, तो बीओ भी फर्स्ट में और क्या, लास्ट में। ठीक है। एकर कथी कह रहा है कि टीओ टीओ कह रहा है ना, तो टीओ कहाँ है, टीओ जो दोनों लास्ट में, और टीओ यूं दे देंगे तो दोनों लास्ट में हो जाएगा। और ए कोण बी कोण के बराबर है, तो ए कोण कहाँ लिखे हम, ए भुजा पहले, तो बी भी कहाँ होगा, पहले। तो बी ओ हो गया तो इकट्ठी बीच में दे दिया, मिला लो, टीओ टीओ हो जा रहा है, एओ बीओ पूरा मिल जा रहा है। अब ये दोनों सर्वांशम हुआ, संगत भुजा बराबर होगा। इसका हम आगे वाला ले लिए 80, इसका आगे वाला क्या हो जाएगा, ये हमारा सर्वांशम। जय हिंद, जय भारत।